ये बिमा जो है ये गलत लिखा हुआ है, वो बिमा समान आदम के। जीना की बत्ती बुझा दो, जीना की बत्ती बुझा दो, तो जीना नहीं आएगा, जीने आएगा, जीने की बत्ती बुझा दो। उसके बाद है अल्लाह हमें आगे जहन्नम से बचाए, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। नंबर 9, सायरा ने उमर मारा, सायरा ने उमर के मारा, सायरा ने उमर के मारा। आपने जाना होगा, आपको जाना होगा, हमने उम्रा करना है, हमको उम्रा करना है। मुदस्सिर कुरान पढ़ा होगा, मुदस्सिर ने कुरान पढ़ा होगा। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। ये थे आपके जुमलों की दुरुस्ती। अब है दरअसल जुमलों की तकमील कीजिए, मुकम्मल कीजिए। ये हैं आपके ज़रबुल मिसाल, आपने इनको मुकम्मल करना है। आ बैल, मुझे मार, बूढ़ी घोड़ी, लाल गुलाम, फ़कीर की सूरत, सवाल है, हम भी हैं पांचों सवारों में, उल्टे बांस, बरेली को, सूत ना कपास, जुलाहे से लठम लठा, आखथू खट्टे हैं, खिदमत से अजमत है, ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो, तुख्म तसीर सोहबत का असर। ये थी आपकी जुमलों की तकमील। इसके बाद बेटा जो आपका सवाल है वो है मदर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह कीजिए, हवाला मतन और ख़त कुशीद अल्फाज के मायने भी लिखें। क्लास नाहम हवाला मतन में होता है, सबसे पहले जब हम किसी भी इक़्तिबास की तशरीह करते हैं तो हम सबसे पहले जो है हवाला मतन लिखते हैं। हवाला मतन की हेडिंग देने के बाद हम जो है वहाँ पे लिखते हैं मुसन्निफ़ का नाम और जिस सबक की इक़्तिबास ली गई होती है उस इक़्तिबास का उसका सबक का नाम, यानी जो इक़्तिबास जिसकी तशरीह हमने करनी है उसके सबक का नाम। ये हाँ दो चीज़ें जो हैं ये हवाला मतन में होती हैं, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम। इसके बाद ख़त कुशीद अल्फाज के मायने लिखे जाते हैं। जब ख़त कुशीद अल्फाज के मायने लिखे जाते हैं तो ख़त जो है उन अल्फाज पे कुशीद कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, हमने उनके मायने लिखने हैं। उसके बाद हम तशरीह लिखते हैं, जो इक़्तिबास दे दी गई होती है उसकी हम तशरीह लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे इक़्तिबास दी गई है, हमारे बंगले का मिजाज हर ज़ाविये से अमीराना था, मुकाबले में हमारे असासे के त्योर हर चंद के खाक सराना थे, ताहम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तूं करके हर कमरे के लिए एक कलीन या दरी पैदा कर ली, अगरचा इस कार खैर का बेशतर अजर मुकामी कबाड़िए को मिला। जब हम इसका हवाला मतन लिखेंगे तो हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान और सबक का नाम कदरे एयाज़। इसके बाद हम ख़त कुशीद अल्फाज के मायने लिखेंगे, जैसे कि ज़ाविये, ज़ाविये का मतलब हर तरफ से, असासे जो हमें विरासत में मिलता है, विरासत, असासे विरासत। कार खैर नेक काम, अजर सवाब। दूसरा जो आपका इक़्तिबास है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, ताहम आपकी दयानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखता। इस वक़्त भी यानी जब आपको हिजरत का हुक्म हो गया तो उस वक़्त भी आपके पास बहुत सी अमानतें जमा थी। अब हम जब यहाँ पे हवाला मतन लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हवाला मतन में सबक का नाम जो कि है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी। इसके बाद हम लिखेंगे ख़त कुशीद अल्फाज के मायने, अदावत, दुश्मनी, दयानत, ईमानदारी, असबाब, सामान, साजो सामान, ये हैं हमारे अल्फाज के मायने। इसके बाद हम जो है इस इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे। नंबर 3 पे हमारी जो इक़्तिबास है वो है इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, जबकि इसकी दिली कुव्वा
की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ्त को खोकर मुकम्मल या पूरा हैवान बन जाता है। जब हम इसका हवाला मतन लिखेंगे क्लास नाम, तो यह हम लिखेंगे सबक का मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान, सबक का नाम काहली। इसके बाद हम खत कुशीद अल्फाज के मानी लिखेंगे। मसल मानी दिली कुआ, दिल की कुव्वतें, हवानी खसलत, हैवानों जैसी आदत, मशगूल, मसरूफ। इसके बाद हम हेडिंग देंगे तशरीह की और इस इक़्तिबास की हम तशरीह लिखेंगे। क्लास नाम, इसके बाद जो आपका काम है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? ये आपकी गज़ल से लिया गया है। शायर इज़्तिराब की हालत में बार बार महबूब के दर पर जाता है। अली बख्श कमरे में कैसी सूरत बनाए हुए दाखिल हुआ? अली बख्श कमरे में रोनी सूरत बनाए हुए दाखिल हुआ। सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? इसके बाद जो आपका सवाल है, जनाब अमीर से मुराद कौन सी शख्सियत है? और आखिरी जो सवाल है वो है, महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है? तो क्लास नाम इसके मुताबिक ये जो है ये आपके सबक से है। तो महरम और नामहरम, शायर के मुताबिक महरम और नामहरम में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि शायर कहता है कि वो शख्स जो अल्लाह पाक के बारे में जानता ही नहीं है तो वो बताएगा क्या, और वो शख्स जो अल्लाह पाक के कुछ असरार और रमूज़ से वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है वो शख्स भी अल्लाह ताला के बारे में बताने से कासिर रहता है। इसलिए महरम और नामहरम जो हैं वो दोनों बराबर हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जमात नाहम, ये था आपका स्प्रिंग स्टडी पैक। बेटा आपने जो जो चीज़ें याद करनी है वो आपको पहले से बयान करके लिख दी गई हैं, और जो चीज़ें आपने लिखनी हैं उनके लिए आपको जगह भी दे दी गई है, और जो चीज़ें आपने लिखनी हैं वो आपने याद भी करनी है। 9th क्लास, अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।